ये हमारा निवेदन है। हम चाहते हैं कि ये जगह खाली पड़ी है, अगर आप लोग पास आ जाओ और जितने अच्छे लोग पास में बैठते हैं समाज अच्छी होती है, उतना ही अच्छा बोलने में हम पहली बार देख रहे हैं कोरोना का प्रभाव ऐसा कुछ नहीं है। राम जी की कृपा से किसी को कुछ नहीं होगा, आप लोग निश्चित हो जाएंगे। जो कुछ होना था वो हो चुका। ज्यादा पास होने में जाओ, नहीं तो हमारे जाओ। अरे आपने कहा है कि भाग जाओ, हम सबको अपने पास बुला रहे हैं, देखे प्रभाव किसका हो आगे आता है, सब लोग जान जाएंगे, बैठ जाएंगे सब लोग शांति से। आदरणीय महात्मा परशुराम जी का आगमन मिथिला समाज के अंतर्गत हुआ। उपस्थित कृपाल महामनीष ज्ञानी विज्ञानी आपकी चर्चा सुन रहे हैं। आपकी ओर से मिथिला समाज में प्रश्न किया गया है, धनुष का खंडन किसने किया है, धनुष किसने तोड़ा है। संभवतः आपके प्रश्न का उत्तर हो चुका है, लेकिन अब आपके समझ में ना आए तो इसमें बताओ हमारा क्या दोष है, समाज का क्या दोष है। समाज में उत्तर देने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं। जरा आप लोग ध्यान दीजिए, उत्तर देने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं। जैसे रास्ता किसी व्यक्ति ने पूछा, भैया हमें अमुक रास्ते से अमुक के घर तक पहुंचना है। लोगों ने कहा सीधे चले जाना, दाहिने हाथ को घूम जाना, बाईं ओर को मुड़ जाना, उनका घर मिल जाएगा। लोग इशारे से जान जाते हैं। एक व्यक्ति वो होते हैं कि जिनको रास्ता बताने के लिए कुछ दूर चले और चल करके बता दिया कि ये रास्ता घूम करके ऐसा जाएगा, आप अमुक के घर में पहुंच जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक उनको हाथ न पकड़ा दो तब तक नहीं जान पाते। तो ये वही है, ये वही है। श्री राम जी से आपने मिथिला समाज में प्रश्न किया, राजा जनक से पूछा, कहूं जनक धनुष के ही तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा है। तो महाराज जनक ने सीधे उत्तर दिया। सीधे राजा जनक ने कहा, अब डर उत्तर देख डरते हुए राजा ने उत्तर दिया। ये दीपक देहरी न्याय का प्रश्न मैं व्याकरण का शब्द प्रस्तुत कर रहा हूँ। व्याकरण में एक न्याय बताया गया जिसको लोग दीपक देहरी न्याय कहते हैं। इसके 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो ये कि अतिडर उत्तर देख रखना ही, डरते हुए राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। और दूसरा एक दीपक देहरी न्याय जब लगाया गया तो इसका निर्णय बना कि अतिडर उत्तर दे रहा है, न बना ही धनुष तोड़ने वाला कोई राजा नहीं। लेकिन महात्मा जी के समझ में नहीं आया। अब आप मिथिला समाज में देखते कि यहाँ राजा ही सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं कोई राजकुमार तो नहीं है। बस राजकुमार मिल जाता, पकड़ लेते कि तुमने धनुष का खंडन किया है, राजा जनक ने निर्णय लिया है। लेकिन महात्मा परशुराम जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ये तो वही है कि जब तक हाथ नहीं पकड़ा दिया जाएगा तब तक जान नहीं पाएगा। राजा जनक महाराज, आप राजा जनक ने सीधे उत्तर दिया, दूसरा उत्तर मेरे भैया राम ने दिया। अब जब आप लोग विचार करिए, मेरे भाई राम जी से पूछा गया, राम जी से पूछा नहीं गया, लेकिन मेरे भाई राम जी ने देखा सभय लोग सब जान जानकी धीर, हृदय न हरस विषाद कछ बोले श्री रघुवीर। और कहा नाथ संभ धन खंडन हारा, नाथ संभ, नाथ हमारे स्वामी, संभ भगवान शंकर का धनुष तोड़ने वाला होई क्यों एक दास तुम्हारा। होई माने है नहीं, कोई आपका दास होगा, कोई आपका ही दास होगा। आप खड़े हो जाते, जितने मेरे दास हैं वो सामने आ जाए, सब आपके सामने आ जाते। और जो ना था आप जान लेते कि धनुष तोड़ने वाला वही है, आप जान लेते कि धनुष तोड़ने वाला वही है, क्योंकि निर्णय किया गया था होई क्यों एक दास तुम्हारा। अगर राम जी ये कह देते कि हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, कोई धनुष तोड़ने वाला आपका दास है,
महात्मा जी आपने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, अगर नहीं किया तो इसमें बताओ हमारा क्या दोष है, इन राजाओं का क्या दोष है, इन बेचारे राजाओं का क्या दोष है। और आप इन राजाओं की हत्या करने के लिए, इन राजाओं को मारने के लिए घोषणा करते हैं, तो क्या महात्माओं का यही काम है? ये कब से शुरुआत हो गई, ये कार्य कब से शुरू कर दिया आपने? ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ इसमें सुधार किया जाए। महाराज आज एक पिता है, लड़काई में बहुत क्रोध किया गया, मैं ये नहीं कहता क्रोध नहीं किया गया, लेकिन कबहु न असदृश ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसा आज किया जा रहा है। इसके मूल में हेतु क्या है ये मैं नहीं जान पा रहा। वाल्मीकि के अनुसार एक शब्द मेरे मुंह से निकलता है, क्या इसके हेतु में ममता है? यही धन पर ममता, क्या हेतु में ममता है? और अगर नहीं है तो कहे कहे ब्रह्मदेव मैं सुनना चाहता हूं। सुमित्रानंद राजकुमार लक्ष्मण, प्रथम बात तो ये है कि जहां पर दो बड़े व्यक्ति वार्ता कर रहे हैं वहां तीसरे को बोलना नहीं चाहिए। क्यों भाई? ये नियम है कि जहां पर दो बड़े व्यक्ति वार्ता कर रहे हो वहां तीसरे को बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारी वार्ता तुम्हारे भैया राम से हो रही थी, हाँ भाई तुम थोड़ा इसको बढ़ाओ तो इनको बढ़ाओ। जब हमारी वार्ता तुम्हारे भैया राम से हो रही थी तो तुम्हें बोलने की क्या आवश्यकता था? इस समय तुम्हें पीले चावल दिया था कि तुम बीच में बोलो। हमने तुमसे कुछ पूछा था क्या? तुम्हारा हमने नाम नहीं लिया, न तुमसे कुछ पूछा, तो तुम्हें बोलने की क्या आवश्यकता है? प्रथम बात तो ये भाई, बोलना उसे चाहिए जिससे कुछ पूछा जाए। जिससे पूछा जा रहा है वो बता नहीं रहा और ये बोल पड़े और बोले तो ऐसा बोले जिसका कोई मूल्य नहीं। एक भी बात, एक भी शब्द तुम्हारी ओर से ऐसा नहीं आया कि परशुराम जी ये बात आपने क्यों कहा और ये बात तुम्हारी ऐसी। बचाव का पक्ष बना रहे हो, अति डर उतर देख नृप नाही, अर्थ का अनर्थ कर रहे हो। भाई परिस्थिति समझो, राजा जनक की अति डर उतर देख नृप नाही, डर के कारण राजा उत्तर नहीं दे रहे। कुटिल भूप हर्षे मनमाई, तब सभय विलोके लोग सब जान जान की, हृदय न हर्ष विषाद कछु। अगर जनक जी के द्वारा उत्तर हो गया था, आइए हम इन्हीं के तर्क पर विचार कर रहे हैं, अधिक समय न लेते हुए। इनका कहना है कि जनक जी के द्वारा उत्तर हो चुका कि अति डर उतर देत नृप नाही, नृप नहीं, धनुष तोड़ने वाला नृप नहीं है। और जबकि जनक का प्रण है कि राजा धनुष तोड़ेगा। धनुष तोड़ने के लिए आए राजा देव देव के भूपति नाना ये कह रहे हैं कि राजा जनक ने उत्तर दे दिया अति डर उतर नृप नहीं। तो ये कोई उत्तर, जब प्रश्न है कहीं तोड़ा, जब प्रश्न उत्तर तो सभी लोग जानते ही हो। भाई नियम है कि प्रश्न अगर छोटा है उत्तर छोटा होना चाहिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है तो लघु उत्तर होना चाहिए, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है तो विस्तृत उत्तर होना चाहिए, कुछ मौखिक प्रश्न होते हैं तो मौखिक उत्तर होना चाहिए। तो जैसा प्रश्न हो उत्तर वैसा ही होना चाहिए। अगर तुम छाती ठोक के कह देते कि नहीं उत्तर दिया गया, प्रश्न हमारा है धनुष किसने तोड़ा, तो उत्तर होना चाहिए इसने तोड़ा, उसने तोड़ा या ये कह रहे हैं नृप नहीं है। अब नृप नहीं है तो कोई हो सकता है, किसको खोजे?
भाई उत्तर सीधा होना चाहिए कि तुमने अपने बचाव का पक्ष बनाया, इस बात का तुम्हारी कोई मूल्य नहीं। फिर आए तुम्हारे भैया, अब तुमने अपने भैया की बात पर भी एक बात रखी कि हमारे भैया आए, उन्होंने कहा नाथ सब उधर भंजन हारा हुई है जो एक दास तुम्हारा, कोई आपका कोई दास होगा। अच्छा, हमारी भी समस्या है, हम समझ जाते, आपकी भैया की बात समझ जाते, लेकिन तुमने इस पर कोई विचार नहीं किया। अगर ये विचार किया होता तो ये बात हमारे सामने न रखते। अब भूल कर भी ये बात कभी किसी महात्मा के सामने न रखना। कोई क्यों एक दास तुम्हारा, परशुराम का कोई दास है ही नहीं। ऋषि महात्माओं के यहाँ दास नहीं होते, ऋषि महात्माओं के यहाँ सेवक होते। दास तो राजाओं के यहाँ होते हैं, दास राजाओं के यहाँ होते हैं, दासी और दास महात्माओं के यहाँ दास नहीं होते, महात्माओं के यहाँ सेवक होते हैं। अगर तुम्हारे भैया के द्वारा ये कह दिया जाता कि आपका कोई सेवक होगा तो मैं मान लेता दास, जब दास है नहीं तो हम किस दास पर विश्वास करें। इसलिए तुम्हारी इस बात का भी कोई मूल्य नहीं है राजा। बोले आप अपने कह देते कि जो हमारा दास हो आ जाए, जब हमने कोई दास बनाया ही नहीं है और न किसी ने हमारी दासता स्वीकार की है, तो हम कैसे कह देंगे कि हमारा दास हो तो आ जाए, और सब दास खड़े हो जाते। ये तो तुमने बहुत उत्तर गलत कर दिया। पूरे सब दास आपके खड़े हो जाते और जो ना का मान लेते कि वही आपका धनुष तोड़ने वाला है। जब दास है तो दास तो खड़ा ही होगा, और जब परशुराम का कोई दास है ही नहीं तो हम कैसे स्वीकार कर लें कि धनुष तोड़ने वाला हमारा दास होगा। इसलिए राजकुमार ना राजा जनक के द्वारा कोई उत्तर मिला सीधा, ना सीधा उत्तर तुम्हारे भैया के द्वारा मिला, और तुम्हारे द्वारा भी हमें कोई उत्तर स्पष्ट